मिल जाओ, मिलेगा? अरे उसका कूच काच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब हम लोग मसाला बनाते हैं, खाना आप लोग भी बनाते होंगे लॉज वगैरह में, स्टूडेंट लोग, तो अदरक लहसुन प्याज हल्दी एक में डालते हैं, तो क्या कहते हैं? मिल जाओ? नहीं, पंच मार्क 5 गो मसाला मिला दिया, अब चलेगा आहत, मार कूच के मार। नहीं देखते ओखली उखली, लड़का तो गिलासे में कूच देता है। लड़का का गिलास बहुत काम है, गिलास में पकड़ के कूच दिया। दाल घोटनी नहीं रखता है पटना में लड़का, दाल दाल नहीं मिलाता है, गिलास में हाथ डाल के उसी से दाल घोर देता है। तो आहत सिक्का, तो भाई पंच मार्क और आहत को बहुत डिफरेंस देख के मत याद रखिएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस बनाया गया था, किस चीज के हिसाब से भाई? ये जब इसमें पर्ण सिक्के में किस चीज के अंश मिले थे? चांदी के। अब भारत में विदेशी आक्रमण हो गया, क्या हो गया? विदेशी आक्रमण। और ये यूनानी आए थे सब। कौन आए थे सर? यूनानी, यूनान से आए थे यूनानी। हालांकि ये कहां से आए थे? यूनानी। आगे आक्रमण में बताएंगे। इन्होंने किस चीज का सिक्का चालू कर दिया? गोल्ड, सोने का सिक्का। यूनानी ने किसका सिक्का चालू किया? गोल्ड। सोने का सिक्का पहली बार किसने चालू किया? यूनानी। लेकिन इन्हें यूनानी नहीं कहा जाता है, इन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है, हिंद यूनानी। क्या कहा जाता है? हिंद कि यूनान से आए जरूर थे लेकिन बस गए थे भारत में। यूनान से आए जरूर थे लेकिन बस गए थे भारत में। जिस तरह से आप देखेंगे, महमूद गजनबी आया, लूट के लेकर चला गया। मोहम्मद गौरी लूट कर लेकर चला गया। मुगल भी आए, सब हमला किए सब, लेकिन उन लोग लूट कर लेके भागने के स्थान पर यहीं पर बसने वाला काम कर दिया। देखिए बस गया सब ज्यादातर यहीं पे, मुगल काल वाला सब। तो वैसे ही यूनानी थे सब, यूनानी आए थे, आक्रमण किए थे, लेकिन यहीं बस गए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। इंग्लिश वाला क्या कहता है? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक। तो भारत में पहली बार सिक्का किसने? सोने का सिक्का हिंद यूनानी। आप यूनानी कहिए या फिर हिंद। पहले तो भैया यूनानी था ना, बाद में आके बस गया तो क्या हो गया? हिंद यूनानी। समझ में आ गया कि नहीं? हम भी तो पटना में आके कंप्लीट बस गए, पटनैया हो गया। पटना के लोग को पटनैया बोला जाता है, पटनिया। यहाँ भाषा भी गजब टाइप की है पटना में। ऐतिलुआ बाबू। एक तो मेरा स्टाफ पटना का था, उसकी मम्मी फोन करती थी, बाबू क्लास बंद हो गया खान सर का, अब आ जाओ। क्या कहता था? आ रहे नहीं। ऐतिलुआ भाषा होती है हर जगह की, कोई बात नहीं, भाषा सबकी अच्छी होती है, बस समझना चाहिए। अब देखिए कुषाण आए सब, कोई भी चीज में कंपटीशन बहुत तेजी से होता है। कुषाण वाले आए सब, एकदम प्योर सोने का सिक्का चालू किया, प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने का सिक्का किसने चालू किया? कुषाण। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, शुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। आगे बढ़ जाए, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण। अब कौन आ गया सब भैया? गुप्त वाला। भाई साहब इसमें सबसे ज्यादा देखिए, अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलाया, तो गुप्त वाला। ई ससुरा लगा सब सर्वाधिक, मार छाप सोना छाप, एकदम धड़ाधड़ सोने का सिक्का चालू करने लगा। तो जब भी किसी चीज की क्वांटिटी को आप बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा चीज, थोड़ी सी सब्जी बनाइएगा बड़ा टेस्टी बनता है, और वही हुमच के सब्जी बनाइएगा तो क्या होता है? खराब हो जाता है। नहीं देखते हैं, थोड़ा सा टेस्ट उतना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो वही हो गया यहाँ पे, सर्वाधिक सिक्का किसने चालू किया? गुप्त। तो भैया जब सर्वाधिक चालू करेंगे तो अशुद्ध हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो गया? अशुद्ध। तो ये लोग ने क्या कर दिया? सर्वाधिक सोने का सिक्का चालू किए थे, लेकिन वो सिक्का कैसा हो गया था? अशुद्ध हो गया था। तो सिक्का कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कोई भी चीज को ज्यादा करिएगा तो अशुद्ध नहीं हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, अगर आप दिल्ली के क्लास में रहेंगे, पास जो स्टूडेंट के पास कॉल आता है तो सोचता है ओ ये कॉल आ गया। के बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इन्होंने भले एक गलती किया, अशुद्ध चलाया, लेकिन इन्होंने चांदी का सिक्का चलवाया। कौन सा? चांदी का सिक्का। कौन सा? चांदी का। तो शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चालू किया? तो देखिए एक को अशुद्ध किया, लेकिन दूसरा को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। अब इसमें एक और सिक्का था जिसमें मोर बना होता था, जिसे कहा गया मयूर शैली। क्या कहा गया? मयूर शैली। मयूर शैली। मयूर सिक्का गुप्त काल। मयूर सिक्का गुप्त काल। इन्हीं के समय कौड़ी का प्रयोग हो गया। किसका? कौड़ी का प्रयोग हुआ। कौड़ी देखे हैं लोग? कौड़ी पत्थर से मिलता है, समुद्र से निकलता है कौड़ी, छोटा छोटा होता है कौड़ी। तो कौड़ी का सिक्का। तो कौड़ी का प्रयोग किसके समय हुआ? गुप्त काल। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, अगर कह देगा कि सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किसके समय हो रहा था? अब देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि आपके लिए एक सहूलियत है कि आपको एक काल याद रखना है, गुप्त काल। पूरा इसको धड़धड़ा देना है यहाँ पर। और सिस्टमेटिक क्या है कि भाई सबसे ज्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया? सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त। तो भाई सब क्वालिटी खराब होनी है, तो सबसे अशुद्ध सोना गुप्त। तो देखा कि भैया सोना तो अशुद्ध हो गया, इसको शुद्ध करने में ज्यादा खर्चा आएगा, तो काम करते हैं कोना का शुद्ध करते हैं, शुद्ध चांदी। हाँ, चांदी का सिक्का। बिहारी दिमाग होता है इसमें। उसके बाद कौन सिक्का? मयूर सन। उसके बाद कौड़ी। अब क्वेश्चन आजकल क्या हो गया ना, खखोर के पूछता है ससुरा, तनी मनी नहीं पूछता, पूरा खखोर के पूछता अंदर से। कहेगा कि एक बात बताओ, चांदी का सिक्का किस, देखिए ये सर्वाधिक तो सोना का सिक्का इसके समय हुआ ही था, लेकिन कहेगा कि अशुद्ध हुआ तो कौन ससुरा सबसे ज्यादा अशुद्ध किया? चांदी का सिक्का कौन लाया? मयूर शैली का कौन लाया? क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी है। क्या है? स्पेशल कैटेगरी। तो सबसे ज्यादा अशुद्ध किया था स्कंदगुप्त। सबसे ज्यादा अशुद्ध स्कंदगुप्त। नाम से देखिए, अशुद्ध स्कंदगुप्त। अशुद्ध और स्कंदगुप्त। अशुद्ध और स्कंदगुप्त। अशुद्ध और कौन किया? स्कंदगुप्त। अब बात समझिए, कोई भी चीज की क्वालिटी खराब क्यों होती है? जब आपके पास पैसा गड़बड़ाता है तब।
अगर आपके पास पैसा कम हुआ ना तो आपकी क्वालिटी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। अगर पैसा कम हुआ तो क्वालिटी क्या होगी, गड़बड़ होगी। जैसे मान के चलिए अंबानी साहब जो थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ था। उनके बेटी की शादी में आप देखेंगे तो डेकोरेशन, शादी ब्याह, इतना जबरदस्त खाना पीना का इंतजाम था, एकदम बढ़िया था। और हम ना टीवी पे देखे थे, हमको कह लिए बुलाएंगे भाई हम लोग अब वही हमारे शादी में उतना व्यवस्था ही नहीं रहेगा। हाँ, अरे हम खुद नहीं चाहते इतना व्यवस्था रखना। अरे ये सब बहुत गड़बड़ चीज है। इतिहास में हमारे हमारे देश में इतिहास में कुछ इतनी भीषण गलती हुई ना, इतनी भयानक गलती, जिसकी खामियाजा आज हमारे पूरे देश को उठाना पड़ता। आज किसी घर में बेटी पैदा होती है, जब वो 5 साल की हो जाती है तो उसका बाप पढ़ाने से ज्यादा उसके दहेज के लिए एफडी करना चालू कर देता है, फिक्स डिपॉजिट, जो इस देश के लिए एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है, और जिसके लिए केवल और केवल जिम्मेदार हम और आप जैसे पुरुष समाज है। आज अगर हम डट जाए तो हमारे माता पिता का तनी है तो लेके दिखा दे दहेज, नहीं, आप नहीं डटते, और कहीं ना कहीं एक इतिहास में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये एक तरह का समझिए, आप अगर शांत दिमाग से सोचेंगे तो अगर वो पैसा जो आज देखते हैं, घर में देखते हैं, कोई कहता है हमारी पत्नी का तो दिमाग ही नहीं है। अरे भाई साहब, उसका बाप जो था ना लड़की का, वो दिमाग देता पढ़ा के, उससे अच्छा दिमाग के बदले दहेज दिया, तो भैया तो तुम्हें दिमाग मिलेगा, तो दहेज मिलेगा, काम खत्म। आप सेलेक्ट कीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको दिमाग चाहिए या दहेज चाहिए? हा? क्या चाहिए एप्लीकेशन में आप बताइए, दिमाग चाहिए या दहेज चाहिए? दोनों चाहिए तो तब पूरे चौपट मिले। दहेज वगैरह देखिए, आप कितना भी दहेज ले लेंगे, दहेज का पैसा 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। ये दहेज का एक श्राप है, उसी साल खत्म होगा वो। क्योंकि अब मान के चलिए दहेज ज्यादा लेंगे तो ज्यादा नखरा सही है, तो एप्लीकेशन वाला कर रहा है दहेज, उन सबों को दिमाग से मतलब नहीं है, दहेज। चलिए ध्यान से देखिए, तो स्कंद गुप्त के समय सबसे ज्यादा अशुद्ध इसलिए हुआ कि स्कंद गुप्त के समय गुप्त काल अपने पतन की ओर चल चुका था, गुप्त काल अपने पतन की ओर चल चुका था, इसलिए सोना इतना कम हो गया था कि उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना कम हो गया था। वहीं अगर चांदी के सिक्का कहेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए, पहले के वक्त में चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय बड़ी ज्यादा मिलेगा सर। ऐसा क्यों हो जाता था? ये एक टाइटल टाइप का था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका पूरा नाम विक्रमादित्य, उपाधि थी विक्रमादित्य की, तो ये आगे पढ़ाएंगे क्यों ऐसा प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता था। तो चांदी का सिक्का किसने चालू किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का, अब मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। इसका ननिहाल बिहार में था। इसका ननिहाल कहां था? बिहार में था, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी का कोई है कि नहीं जी? यहाँ बिहार के सीतामढ़ी का, हाँ वहीं पे इसका था। लिच्छवी, सीतामढ़ी ये वैशाली वाला पूरा एरिया, तो यहाँ से सीतामढ़ी तक पूरा वैशाली का एरिया था ये। तो यहाँ इसके ननिहाल था। ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी में। ननिहाल कहाँ था? लिच्छवी में। तो इसे कहा गया लिच्छवी दौहित्र। इसे क्या कहा गया? लिच्छवी दौहित्र। तो ये आगे पढ़ाएंगे इसको बहुत। ये अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी से हो जाता था। कौड़ी पत्थर के होते थे, जिस तरह से अगर वो फूट बताएंगे। मयूर शैली का सिक्का किस काल में? इंग्लिश में इंडो ग्रीक काल में शीशे का सिक्का प्रयोग। सातवाहन, ये महाराष्ट्र के एरिया में था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है। सातवाहन काल में सिक्का कैसा था भैया? इसका शीशा का सिक्का। सातवाहन काल में शीशा का सिक्का था। अब इसके बाद आ गए भैया हुमायूं। कौन है? हुमायूं, मुगल काल। और हुमायूं को थूर दिया एगो बिहारी पकड़ के, नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर। पकड़ के एकदम अच्छा से इना चूर दिया उनको। बहुत अपने आप को घमंडी समझता है, बाबर के लड़का। अरे सोच रहा बाबर झाबर नाम का आजकल लोग कुत्ता पाल रहा है लोग, बाबर का। और वो बिहार में आके तान रहा है बाबर का लड़का है हुमायूं। ये बिहारी था शेर शाह सूरी। एक पता था ये बाबर का लड़का झाबर जो है ये बाढ़ कभी देखा नहीं है, बाढ़ कभी नहीं देखा था। ये हुमायूं कभी बाढ़ देखा ही नहीं था। आई चल आया बिहार में लड़ने। ये सोच रही है आधा लड़का ना बातचीत, जो लड़का पैदा होता है ना बिहार में, बाढ़ वाला एरिया में, मामा नाना कहना बाद में सीखता है, पहले वो समझ जाता है बाढ़ क्या होता है। बहुत विकट परिस्थिति है बिहार में। अब ये चला आया बिहार में लड़ने, शेर शाह सूरी उसको घेर लिया, कहा कि रुक जाएगा, अगस्त का महीना आने दो, इस बाढ़ आएगा कि बाढ़ में दह गया हुमायूं ये बोका था। अरे भाई बाढ़ आया है तो भागो, तो ऊंचा जगह भागो ना, गंगा में कूद गया पूरा बैल था। मतलब यही होता है कि अगर बाप की संपत्ति, छोड़ी हुई संपत्ति आपको मिलेगी ना, तो बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते, भेड़ा होंगे। जैसे हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा ना, महाकमीना होगा ससुरा, पूरा बैल होगा, ओकरा कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हम तो ओकरा पहले बांस लेकर मारेंगे ससुरा, बांस से बांस, नहीं तो हुमायूं हो जाएगा वो, क्योंकि उसको कोई चीज का टेंशन ही नहीं है वहां। तो हुमायूं को क्या, बाढ़ में कूद गया, अब बेचारा डूब रहा था। तो उस बाढ़ में भारी ना मछली मार रहा था
सोचिए जिस बाढ़ में राजा दह गया, उसकी फौज दह गई, उस बाढ़ में बिहारी मछली मार रहा था, और मछली मारा बस हुमायूं फंस गया। कह रे ससुरा ये कहां से आया रे इसको? तो उसको जान बचाया कौन? बिहारी नाम का एक सिहाबुद्दीन नाम का मल्लाह था। कहा रे पकड़ लो, तुम इमे कौन जी कर रहा है? करा हम इमे थोड़े आए थे, से ससुरिया मारा, हमारा भागे का जगह नहीं था, कूद गए। तो वही बचाया उसको। कहा हम आपको एक दिन के लिए राजा बना देंगे। क्या करेंगे? एक दिन के लिए। जैसे एक दिन के लिए उत्तराखंड में बनी ना मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए। खैर उन लोग का बहुत बड़ा पद नहीं होता है, मतलब कोई डिसीजन बहुत नहीं ले पाते, क्योंकि इतिहास में अजर अमर हो गया। अगर मान के चलिए कोई और सिक्का चालू किया रहता, धन दौलत मांगा रहता, तो धन दौलत मांग के हम इतिहास में आज थोड़े पढ़ाते सियाबुद्दीन को। लेकिन उसने क्या किया? अपना नाम इतिहास में जोड़वा लिया। वो चमड़ा का सिक्का एक दिन में छपने में खत्म हो गया, कोई खास नहीं हुआ। अब इधर शेर सासुरी आया, कहा कि थुरा के गया है ना, देख हम तेरा लिए सिक्का चलाते हैं। इसने 3 कैटेगरी के सिक्के चालू किए, मीडियम, अमीर और गरीब। मीडियम, अमीर और गरीब। गरीब सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो मीडियम वालों की होती है। देखिए गरीब तो बहुत लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं, एक्चुअली वो मीडियम में आते हैं, और सबसे ज्यादा बेचारे तकलीफ उठाते हैं मीडियम कैटेगरी। बेचारा ना